बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है। देखो कभी भी तुम्हारे पास अगर एक ट्राइंगल आ गया ना, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है और उसके अंदर बोल दिया है कि जो डीई है ना, वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब जो ये वाली लाइन है तीसरे साइड के पैरेलल है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए कि एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन इसके पैरेलल है, तो तुम्हें क्या करना है, बाकी दो साइड को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब एडी अपॉन बीडी ये हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, ये होती है बीपीटी। और यहां मैंने स्टेटमेंट में बीपीटी की लिखी हुई है, देखो बीपीटी के स्टेटमेंट पढ़ लो क्या है। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides into same ratio। मतलब अगर एक लाइन हमने तीसरे साइड के पैरेलल बना दी, तो जो इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, जैसे एक इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी दो साइड को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव या थेल्स थ्योरम, इन दोनों में से किसी नाम से आ सकता है। ये थेल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो आज हम इसी थ्योरम को प्रूफ करना है, तो इसको थ्योरम को सबसे पहले हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ना तुम्हें गिवन टू प्रूव ये और फिगर बनाना मस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, चलो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करनी है इस थ्योरम को। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं एक ट्राइंगल, बढ़िया से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल। एक लाइन में पैरेलल बना देता हूं डीई, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हें। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है ना गिवन से, पहले लिखना होता है गिवन। गिवन क्या है, बोला हुआ है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब जो डीई लाइन है ना वो पैरेलल है बीसी के, डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी। अब आता है गिवन के बाद आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब होता है कि तुम्हें क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो टू प्रूफ में तुम्हें करके दिखाना है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही तो बीपीटी कहती है। बीपीटी क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन अगर दूसरे साइड के पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन होता तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर प्रूफ लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, देखो एक तो तुम डीएम से एल्टीट्यूड बना दो, ये इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हो, लिख दो डी एम इज परपेंडिकुलर और यहां से एक डी एन इज परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसके बाद तुम लिखोगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखोगे ड्रॉ डीएम एंड ईएन इज परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब डीएम और ईएन तुमने क्या बना दिए, परपेंडिकुलर बना दिए ट्राइंगल में। एंड ज्वाइन, नेक्स्ट ज्वाइन बी बीई एंड सी डी। बस इतना कंस्ट्रक्शन करना। मतलब मैं क्या करता हूं, बीई को ज्वाइन कर देता हूं, यहां से हम बीई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहां से हम सी डी को भी ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई बीपीटी थ्योरम। यहां तक तो हमारे पास गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आ गया। अब आते हैं हम प्रूफ पर। तो प्रूफ में भी बहुत सिंपल सा है, प्रूफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। अगर समझोगे ना, समझ के करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी रट के तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्कर्स में आता है। लेकिन मैथ तो रटनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आती तो क्या करेगा, रट के ही तो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ प्रूफ में, सबसे पहले इसमें एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। यहां निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एडीई ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, एडीई। एडीई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखो बेस तो एडी हो जाएगा और बेस के ऊपर हाइट क्या है, ईएन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू एडी इंटू ईएन लिख सकता हूं। देखो लिख दो, क्यों लिखा, देखो बेस ये रहा और बेस के ऊपर हाइट ये रही। ये तो निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो तुम। कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई
ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस देखो, बेस क्या होगा तुम्हारे पास, बेस ये वाला होगा बीडी, ठीक है, यहां लिख दो बीडी। लेकिन इसमें हाइट क्या होगी, देखो इसी ट्राइंगल की हाइट ना तुम्हें बाहर बनी हुई दिख रही है, जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की हाइट ही तो दे रखी है ई एन, तो तुम यहां लिख दो ई एन। अब क्या करो तुम, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। मैं क्या करता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई कर देता हूं। अब देखो इसका क्या था, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, ये चल रहा है, और इसका क्या चल रहा है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब देखो अगर डिवाइड करा तो ई एन से तो ई एन कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ गया, यहां पर सिर्फ तुम्हारे पास यही बचा ए डी अपॉन बी डी, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल, यहां तक आ गया समझ। अब क्या करना है, फिर से तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकालो, एडी का ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। इस बार बेस तुम्हें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बेस मानना तुम ए ई को, बेस क्या मानोगे, ए ई। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा तुम्हारे पास, ए ई, और बेस के ऊपर हाइट क्या है, हाइट ये वाली है क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री ही बन रहा है, तो डीएम है हाइट, तो मैं यहां से लिख सकता हूं हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी निकाल दिया, अब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर से निकालो डी ई सी, निकाल दू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा, इसी बेस होगा, और हाइट, हाइट क्या होगा, हाइट इसके ऊपर तो यही बन रही है, लेकिन ये देखो ये एक तुम्हारे पास एक ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल होगा, ये थोड़ा ऊपर के साइड है, तो ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड बनता है ना, हमेशा वो ट्राइंगल के बाहर बनता है। कैसे, ये देखो ऑप्टिक एंगल क्या होता है कि जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, मान लो ये कहीं हमारे पास है कितने डिग्री का, ये मान लो 110 डिग्री का है, ठीक है, 90 स्ट्रेट होता है तो 110 डिग्री का, तो जो इसकी एल्टीट्यूड बनेगी ना, जो इस ट्रायंगल की हाइट बनती है, तो हमेशा वो कहां बनेगी, इस ट्रायंगल के बाहर बनती है। इसलिए इस ट्रायंगलों में हाइट ना हम डीएम ले रहे हैं और इधर से हम क्या ले रहे हैं, ईएन। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि हाफ इंटू क्या लिखूं, ईसी इंटू डीएम लिखूं। अब क्या करता हूं, अब इन दोनों के एक साथ डिवाइड कर देता हूं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, यहां कर देते हैं, तो यहां क्या आएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहां से देखो तो डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास ए ई अपॉन ई सी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां तक तो आ गया होगा तुम्हारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एडी दोनों तो सेम है, ठीक है, लेकिन बीडीई और डीईसी को सेम कर दूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी को अगर मैं सेम कर दूं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो वो कैसे होंगे, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कभी भी ट्राइंगल्स अगर हमारे पास सेम बेस पे होते हैं ना और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो यहां देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस पर एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल, तो कभी भी ऐसे बन जाते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम। तो तुम्हें लास्ट में बस एक ये लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहां पर साथ में रीजन लिख देना, ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां तक तो आ गया होगा समझ, पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई। अब तुम क्या करो, अब यहां पर लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC।
हैंस प्रूव्ड। और ऐसे तुम करके आओगे बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन, तो तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क्स में आता लिखता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। कैसे आया देखो, फर्स्ट इक्वेशन से एडी अपॉन बीडी आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से एई अपॉन ईसी, और यहां से ये एडीई का एरिया और एडीई का एरिया दोनों का तो सेम होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है, मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, एरिया तो सेम ही आना है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी दोनों भी सेम होंगे एरिया। क्यों एरिया सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स कभी भी सेम बेस और बिटवीन सेम पैर लाइंस होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है हमारे पास सेम। तो इस तरह से तुम्हें प्रूफ करना था कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यही तो प्रूफ करना था और हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए, जो ट्रायंगल चैप्टर का है ना, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो सीबीएसई में बहुत बार आ रखा है, तो आप लोगों को ये करना ही करना है। ठीक है।